Hi guys, welcome back to my channel. This is Aditi, and I was sitting alone, so I thought I should just open my camera and record something. Was that weird? Hi guys, this is Aditi, and welcome back to my channel. So I was just sitting alone in my room, and I thought I should record something. By the way, आज मुझे इतना आलस आ रहा है कि ना मैंने अपना ट्राइपॉड रखा है, ना मैंने बैकग्राउंड सेट किया है, ना मैंने अपने बाल खींचे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम जस्ट सिटिंग ऑन माय सोफा और मैं इतना एग्जॉस्टेड और आलसी फील कर रही हूँ अंदर से कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बट मुझे भी ये भी नहीं पता मुझे कि मैं कब तक ये फ़ोन ऐसे पकड़ पाऊँगी, बट आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं कितनी ज़्यादा आलसी हूँ। एनीवेज़, सो कुछ बातें ऐसी करनी थी मुझे कि दिवाली इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड बहुत सारे घर के काम करने के बाद, बहुत सारी सफाई और बर्तन, कपड़े, किचन सब सफाई कराने के बाद दिन में मुझे अब मौका मिला है अपने कमरे में आके बैठने का, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें कर ली जाएँ। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँ कि वो तो सब शेयर करते हैं कि मैंने आज कितना काम किया, मैंने 1 हफ्ते में कितना प्रोग्रेस किया, क्या अचीवमेंट्स हैं, कौन-सा टारगेट कंप्लीट कर लिया, मैं कितना भाग के आई, कितने असाइनमेंट पूरे कर लिए, कौन-सी नौकरी मिल गई, ये तो सब शेयर करते हैं। मैंने सोचा आज मैं अपने फेलियर्स शेयर करती हूँ। फेलियर्स नहीं कहेंगे उन्हें, बट हाँ, ये कहेंगे कि अपने आलस की वजह से मैंने कौन-कौन से काम आज नहीं किए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहला काम तो एज़ यूजुअल सबसे इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ आई एम परस्यूइंग एमबीए। तो मैंने सोचा अब मैं फ़िलहाल आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा पढ़ लूँ। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं इतने असाइनमेंट्स पूरे कर लूँगी, आज मैं ये सेक्शन पूरा कर लूँगी, आज मैं ये सर्टिफ़िकेट पढ़ के कंप्लीट कर लूँगी। बट एज़ यूजुअल रोज़ की तरह आज भी मैंने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी घर की बहुत सफाई थी, बट सफाई आज थी, सफाई आज करनी थी, कल नहीं करनी थी, कल भी नहीं किया था मैंने। तो अपने आलस के चक्कर में मैंने बहुत सारे दिन गँवा दिए हैं और मेरी सबमिशन डेट नज़दीक आ रही है। मुझे नहीं पता मैं कैसे कंप्लीट करके, बट मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं डेडलाइन पे इतना तेज़ काम करती हूँ, इतना तेज़ काम करती हूँ कि मैं टॉपर को भी पिछाड़ दूँ, बट आज तक पिछाड़ नहीं पाई क्योंकि डेडलाइन पे काम करती हूँ मैं। ख़ैर, तो लेट्स सी कैसे हम उसको पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ जो आज मेरी मुझे करनी थी वो ये करना था कि क्योंकि मुझे अच्छी कंपनी में कहीं अप्लाई करना है और बहुत रिसर्च लगती है उसके लिए कि आप कहीं अच्छी जगह अप्लाई करो। तो मैं वही सोच रही थी कि मैं कहाँ अप्लाई करूँ, और इतने दिन से मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट लिस्ट करके रखूँगी किन-किन कंपनीज़ में मुझे अप्लाई करना है, बट गेस व्हाट, अभी तक मैंने अपनी सीवी भी अपडेट नहीं करी है। तो अप्लाई तो करना दूर की बात है। ऑब्वियसली मैं पोस्टपोन कर रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ। तो वो भी लिस्ट में ऐड हो जाता है कि मैंने वो भी नहीं किया। और आलस के चलते मैंने बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं किए हैं। मुझे ये भी नहीं याद आ रहा है कि कौन से काम हैं जो मैंने नहीं किए हैं। एक्चुअली मुझे वो काम याद आ रहे हैं जो मैंने कर लिए हैं। मेरा डिफेंस सिस्टम जो है मेरे दिमाग में मुझे बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग जो काम तुमने नहीं किए हैं, जस्ट टेल कि तुमने कौन से काम किए हैं, व्हिच इज़ वेरी रेयर। और मुझे अच्छा लग रहा है, दिमाग में ऐसे काम आ रहे हैं मेरे, पॉप अप हो रहे हैं काम अलग-अलग। इट्स वेरी वियर्ड, आपका दिमाग कैसे काम करता है? आप जब जो चाहो दिमाग से कराना वो नहीं करेगा, वो जस्ट अपोज़िट करेगा उसका। अब आज मुझे बताना है कि मैं कितनी आलसी हूँ और मैं कौन-कौन से काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने कौन से काम करे हैं। और अगर मैं अकेले बैठ के ये सोच रही होती कि मैंने कौन से काम किए हैं, मैं इतना कर रही हूँ, तो मुझे मेरे दिमाग में एक भी काम नहीं आता बताने के लिए खुद को कि मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँ कि और इतने काम कर लिए हैं मैंने। एनीवेज़ खैर, माय पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वाज़, मेरी स्क्रिप्ट पूरी खराब हो गई है जो मैं सोच के आई थी जैसे बनाने को, क्योंकि मुझे काम ही नहीं याद आ रहा है जो मैंने नहीं किए हैं। तो माय पॉइंट वाज़ कि मैं ये बताना चाहती थी कि आलस मुझे भी आता है और काम करने का मन मेरा भी नहीं करता। बट कहीं न कहीं ना इसके साथ जो मेरा मैच्योरिटी वाला पार्ट है मेरे अंदर का, वो ये भी ढूँढने की कोशिश करता है कि ठीक है, ये तो हर किसी की प्रॉब्लम है। ये आपको भी फ़ील होता है, मुझे भी फ़ील होता है, सबको फ़ील होता है कि काम नहीं कर पा रहे हैं। पता है कि ये काम कितना ज़रूरी है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी जो ट्रिक्स होते हैं ना दिमाग को, माइंड माइंड को हैक करने की, वो ट्रिक्स क्या हैं? मैं रियल लाइफ़ में उसको अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो माय पॉइंट वाज़ कि मैं नहीं करती खुद को फ़ोर्स। मैंने छोड़ दिया खुद को फ़ोर्स करना, क्योंकि दैट वाज़न्ट वर्किंग फॉर मी। पहले मैं भी बहुत फ़ोर्स करती थी कि यार कर लो, नहीं करोगी तो ज़िंदगी में फिर एकदम अ, भिखारी बन के रह जाएँगी, ना पैसे होंगे, माँ-बाप की नज़रों में भी कुछ नहीं कर पाएँगे। पता नहीं गॉड नोज़ क्या-क्या मेरे दिमाग में चीज़ें आती थी। खुद को समझाने के लिए मैं इतना नेगेटिव बोलती थी कि कर लो यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इवेंचुअली मुझे ये समझ में आया, मेरे दिमाग में ये चीज़ घुसी कि मैं फ़ोर्स कर रही हूँ, उससे तो कुछ नहीं हो रहा। इंस्टेड मेरे अंदर गिल्ट भी आ रहा है कि यार मैं कितनी बेशर्म हूँ। मतलब मुझे मालूम है कि मुझे ये काम करना है, मैं खुद को बोल रही हूँ कि ये काम लोगों को एहसास नहीं होता कि भाई उन्हें ये काम करना है, उनको हिट नहीं होता। मुझे पता है कि मुझे ये काम करने हैं, फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ। तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया मैं कितनी बेशर्म हूँ यार। फिर मेरे अंदर गिल्ट आना शुरू हो गया। तो मुझे इवेंचुअली ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। मैं खुद को जो फोर्स कर रही हूँ ना, उससे काम नहीं होने वाला। तो मैंने खुद को ना छोड़ दिया। आई जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग। मैंने खुद को बोलना ही छोड़ दिया। मैंने 1-2 दिन का ब्रेक लिया। मैंने कहा छोड़ दो। कॉन्स्टेंटली नैग करना अपने दिमाग में कि ये काम नहीं, वो काम नहीं, एग्ज़ॉस्शन डबल हो जाता है। हम वो काम फिज़िकल वर्ल्ड में तो कर नहीं रहे हैं,
उसका तो गिल्ट है ही, प्लस हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो काम चल रहा है कि हमें करना है, करना है, करना है। उससे इतना एग्ज़ॉस्शन हो जाता है कि हमें असलियत में वो काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने 2 दिन अपने आप से 2 दिन 3 दिन कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा जाने दो, भाड़ में जाए सारे काम, भाड़ में जाए। उसके बाद चौथे दिन मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मेरे पास ये काम है, मुझे ये काम करने हैं। तो गेस व्हाट, चौथे दिन हर बार की तरह मेरे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग नहीं आई वो काम सोच के कि अबे यार ये काम करना है। मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार ये काम करना है, करना चाहिए। तो मुझे एक बात समझ में आई कि आप जितना अपने आप को प्यार से समझा करके, थोड़ा रेस्ट दे करके, अपने शरीर को, अपने दिमाग को समझ करके उससे काम करा सकते हो ना, आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। तो लेट्स जस्ट ट्राई अ न्यू मेथड, न्यू ट्रिक अपने आप से काम निकलवाने के। मैं ऑब्वियसली बहुत सी ऐसी ट्रिक्स मेरे दिमाग में आती हैं जो कि मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ, तभी मैं बता पाऊंगी, विच टेक्स टाइम। बट इसको मैंने अप्लाई किया, अब इसका जो आउटकम है वो क्या होने वाला है, लेट्स सी। आगे आने वाले एक हफ्ते में देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है। बट फॉर नाउ दिस ट्रिक वर्क्स।